क्या आप अमर होना चाहते हैं? सबका मन करता है वो हमेशा अमर रहे। कोई भी मरना नहीं चाहता। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर कोई भी बूढ़ा ना हो, आपके शरीर की कोशिका खुद ब खुद पुनर्जीवित होती रहे। पर क्या ये मुमकिन है? अगर मैं कहूँ कि हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो हमारे लाइफ स्पैन को कंट्रोल करती है। आज हम इसी कंसेप्ट के पीछे की साइंस को समझेंगे, जिसे हेफलिक लिमिट कहते हैं, और जानने की कोशिश करेंगे कि इंसान अमर क्यों नहीं हो सकता है। मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ड विजडम हब में आपका स्वागत करता हूँ। व्हाट इज़ हेफलिक लिमिट? हेफलिक लिमिट है क्या? ये एक सेलुलर बायोलॉजी का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसे अमेरिकन साइंटिस्ट लियोनार्ड हेफलिक ने 1961 में डिस्कवर किया था। इस डिस्कवरी से पहले ये माना जाता था कि सेल इनडेफिनेटली और इनफाइनाइट डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन हेफलिक ने रिसर्च किया और बताया कि ह्यूमन सेल्स ओनली 40 to 60 टाइम ही डिवाइड हो सकते हैं। उसके बाद ये डिवीज़न रुक जाता है। तो सब ने अपने स्कूल टाइम में क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा ही होगा। जब कोई सेल डिवाइड होता है उसका डीएनए भी कॉपी होता है और ये जेनेटिक सेल न्यू सेल में पास होते रहते हैं। हमारा डीएनए क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज होता है जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और इन क्रोमोसोम्स के एंड पर टेलोमेर्स मौजूद होते हैं। टेलोमेर्स एक तरह का एक प्रोटेक्टिव गैप होते हैं जो डीएनए को डैमेज होने से बचाता है जब भी सेल डिवाइड होता है, लेकिन टेलोमेर्स थोड़े थोड़े छोटे होते रहते हैं जैसे जैसे वो डिवाइड होते रहते हैं। एक रिसर्च जर्नल के अकॉर्डिंग क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ प्रोटीन एंड अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए दैट सर्व टू कैरी द genomic information from cell to cell. In plants and animals, including humans, chromosomes reside in the nucleus of cells. Humans have 22 pair of numbered chromosome. Humans के अंदर 22 pair of chromosome मिलते हैं, जिसमें 1 pair of sex chromosome that is XX और XY for a total of 46 मिलते हैं। हर पेयर के अंदर 2 chromosomes, one coming from each parent, which means that जो चिल्ड्रन जो इनहेरिट करते हैं वो हाफ ऑफ मदर से करते हैं और हाफ फ्रॉम देयर फादर। Chromosomes can be seen through a microscope when the nucleus dissolves through cell division. Now let's talk about different types of chromosomes. Chromosomes vary in number and shape among living organisms. Most bacteria have 1 or 2 cellular chromosomes. Humans, along with other animals and plants, have linear chromosomes. In fact, each species of plants and animals have a set of number chromosomes. हर plant और animal में कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे कि एक फ्रूट के अंदर 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम मिल सकते हैं, वही राइस प्लांट के अंदर 12 और डॉग्स के अंदर 39 क्रोमोसोम्स मिल सकते हैं। ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स मिलते हैं, वाइल द फर्स्ट 22 पेयर्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स और होते हैं। टिपिकली बायोलॉजिकल फीमेल इंडिविजुअल्स में 2X क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब डबल एक्स, वाइल जो बायोलॉजिकल मेल के अंदर X और Y क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम्स के साइज़ भी डिफरेंट होते हैं। द ह्यूमन X क्रोमोसोम इज़ अबाउट 3 टाइम्स लार्जर देन द ह्यूमन Y क्रोमोसोम। जो X क्रोमोसोम होता है वो Y क्रोमोसोम से ज़्यादा बड़ा होता है और उसमें कम से कम 900 जीन्स होते हैं, वाइल Y क्रोमोसोम से में सिर्फ 55 जीन्स होते हैं। ये यूनिक स्ट्रक्चर chromosomes keep DNA tightly wound around spool-like proteins called histones. Without such packaging, DNA molecules would too long to fit inside cells. अगर ये एक इस तरह से पैकेज नहीं होंगे तो वो DNA के अंदर समा नहीं पाएंगे। For example, if all of the DNA molecules in a single human cells were unwound, अगर उन्हें खोल दिया जाए तो from their histones place to end they would stretch 6 feet, 6 फीट तक वो लंबे हो सकते हैं। चलिए, अभी तक तो हमने क्रोमोसोम्स को जानने की कोशिश करी, पर असल में क्वेश्चन ये है कि क्या इंसान कभी इमॉर्टल हो सकता है, क्या कभी अमर हो सकता है? सो टेलोमेर्स के शॉर्टन होने का मतलब यही है कि इंसान अमर नहीं हो सकता। जैसे जैसे 2 सेल डिवाइड होते रहते हैं वैसे वैसे टेलोमेर्स भी छोटे होते रहते हैं। When it reaches up to its maximum limit, then वो डिवाइड होना बंद कर देते हैं। इसी स्टेज की वजह से ही टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स में एजिंग के साइंस दिखने लगते हैं। टेलोमेर्स का शॉर्टनिंग एक तरह का बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करता है जो सेल डिवीज़न का नंबर को काउंट करता रहता है। जब टेलोमेर्स बहुत शॉर्ट हो जाते हैं, सेल सेंसेंस में चले जाते हैं और फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं, जिसे अगेन और अंत में हम उसे डेथ कहते हैं। नाउ क्वेश्चन
एक उठता है कि कैन वी इंक्रीज हेफलिक लिमिट। आपके मन में ये क्वेश्चन तो आता ही होगा कि हम टेलोमेयर्स के काउंट को इंक्रीज़ कर दें तो फिर हम अमर हो सकते हैं। और ये भी दिमाग में आता होगा कि कभी टेलोमेयर्स का काउंट इंक्रीज़ करके कोई साइंटिफिक कोई प्रूफ है हमारे पास। साइंटिस्ट ने टेलोमेयर्स नाम का एक एंजाइम डिस्कवर किया है जिससे टेलोमेयर्स की लेंथ को इंक्रीज़ किया जा सकता है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक को रीसेट कर सकते हैं। पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर हम लिमिट को एक्सटेंड कर दें? हेफलिक को लिमिट को एक्सटेंड करने से टेलोमेयर्स को लेंथन करने से कई कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एक तरफ हम एजिंग को स्लो कर सकते हैं जिससे लोग लॉन्गर और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। दूसरी तरफ इससे कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि हम सभी को ये पता है कैंसर तभी होता है जब कोई सेल्स इनफाइनाइटली बढ़ने लगते हैं। इस कॉन्टीन्यूसली डिवाइड होने वाले सेल्स कई हार्मफुल म्यूटेशंस होने की संभावना भी इससे बढ़ जाती है। टेलोमेयर शॉर्टनिंग के अलावा एजिंग होने के कई और कारण भी हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, डीएनए डैमेज एंड सेलुलर वेस्ट एक्युमुलेशन। बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस के अलावा एथिकल और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम ह्यूमन लाइफ स्पैन को एक्सटेंड करते रहते हैं तो इसका सोसाइटी पर क्या असर होगा? ओवर पॉपुलेशन ऑब्वियसली एक सीरियस इशू बन जाएगा जिससे रिसोर्स की कमी और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो सकता है। साथ में लाइफ एक्सटेंडिंग ट्रीटमेंट का एक्सेस इनइक्वालिटी को बढ़ा सकता है जिससे सोसाइटी में असमानता बढ़ेगी। लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि हेफलिक्स लिमिट और टेलोमेयर्स की शॉर्टनिंग इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस जो कि बैलेंस मेंटेन करता है बिटवीन लाइफ एंड डेथ। ये इंश्योर करता है कि सेल एंडलेसली डिवाइड ना हो और अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ से ये बचाता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।